दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप सिगलोदी और चैनल के और कैसे में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सागर से राम जी ने क्वेश्चन किया था कि जब अपन धूप में निकलते हैं तो उस धूप के प्रभाव से जो हमारी जो त्वचा है वो काली क्यों और कैसे हो जाती है, इस विषय में आज अपन बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो त्वचा है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है और इसका कार्य होता है कि जब हमें किसी प्रकार की कोई चोट या चपेट लगती है उससे भी हमारी रक्षा करती है, तथा जब सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो ये उससे भी रक्षा करते हैं। अब जो अल्ट्रावायलेट किरणों से कैसे रक्षा करती है, देखिए मैं आपको बताऊंगा। जब सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती है तो उससे लड़ने के लिए त्वचा जो है एक मेलानिन नाम का घटक उत्पन्न करती है। दोस्तों नाम याद रखिएगा, मेलानिन। मतलब एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जो मेलानिन का एक सुरक्षा कवच हमारी त्वचा पर बन जाता है जिससे सूर्य से आने वाली ये इन किरणों से लड़ा जा सके। लेकिन दोस्तों जब मेलानिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा जो त्वचा है हमें सांवली और काली दिखाई देती है, लेकिन जब मेलानिन की मात्रा कम होती है तो हमें त्वचा गोरी दिखाई देती है। दोस्तों बालों के साथ भी यही होता है, जब हमारे बालों में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है तो हमारे बाल काफ़ी काले दिखाई देते हैं, लेकिन जब मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है तो बाल गोल्डन दिखाई देते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि त्वचा में रंग के लिए कौन उत्तरदायी है। त्वचा में रंग के लिए मेलानिन ही उत्तरदायी होता है। दोस्तों आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अपन आगे चलते हैं। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है इसमें काफ़ी सारे देश हैं, काफ़ी देशों में ठंड पड़ती है, काफ़ी में गर्मी पड़ती है। अब इस विषय पर हम थोड़ा बात कर लें। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। इसके बीच से जो रेखा गुजरती है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवध्य रेखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भूमध्य रेखा। और ऊपर की ओर जो है वह है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। जब सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं तो वह भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। मतलब भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक सूर्य का क्या होता है, प्रकाश होता है, सबसे अधिक सूर्य की गर्मी होती है। उसके फलस्वरूप भूमध्य रेखा पर जो भी देश आते हैं उनमें भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, सर्दी का तो नामो निशान नहीं होता। उसी प्रकार से हम बात करें ध्रुव की, तो ध्रुव के ऊपर सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, या फिर पहुँचता है तो बहुत कम मात्रा में पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ कहीं कहीं टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ एक रेखा आती है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, जबकि नीचे की रेखा कहलाती है मकर रेखा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कर्क रेखा और जे मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो भी देश आते हैं उनमें लगभग ठंड और गर्मी दोनों लगभग समान रूप से पड़ती हैं। तो दोस्तों हम भाग्यशाली हैं कि हमारा देश भारत कर्क रेखा पर आता है, जिससे हम सर्दी और गर्मी दोनों के ही लगभग समान मज़े लेते हैं। यहाँ मैं अपना भारत देश बनाता हूँ। ठीक दोस्तों, ये हमारा देश है भारत। अब इसमें देखिए ऊपर की ओर जो भूमध्य रेखा से काफ़ी दूरी पर और ध्रुव के काफ़ी पास कौन सा आता है, राज्य जम्मू एंड कश्मीर। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जम्मू और कश्मीर में काफ़ी ठंड पड़ती है। यहाँ सर्दियों में कहीं कहीं टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है, जबकि यहाँ जम्मू कश्मीर के में औसत टेम्परेचर की बात करूँ जो साल भर रहता है वह लगभग 8 डिग्री के आसपास रहता है। जबकि नीचे की बात करूं तो नीचे यहाँ अपन ले लेते हैं अपन तमिलनाडु की बात करूं दोस्तों, तो तमिलनाडु भूमध्य रेखा के काफ़ी पास है, इसलिए यहाँ पर गर्मी होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर होता है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। जबकि हम बात करें सर्दियों में टेम्परेचर होता है दोस्तों यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 20 डिग्री सेल्सियस में सर्दी। और जबकि यहाँ हम बात करें तो -1 डिग्री तक चला जाता है। मतलब इसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, सूर्य का प्रकाश भी काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ के लोगों में मेलानिन की मात्रा यहाँ की काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी गोरे ही दिखाई देते। जबकि बात करूँ मैं तमिलनाडु की,
तो तमिलनाडु में काफ़ी गर्मी पड़ती है, सूरज भी काफ़ी तेज़ होता है, उसकी रोशनी भी काफ़ी तेज़ होती है। इसके फलस्वरूप दोस्तों यहाँ के लोगों की जो त्वचा है उसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ के लोग हमें काफ़ी सांवले दिखाई देते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ काफ़ी गर्म क्षेत्र की। तो यहाँ अफ्रीका जो महाद्वीप है लगभग यहाँ आता है। अफ्रीका महाद्वीप में भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर, क्योंकि जो भूमध्य रेखा के आसपास आता है। यहाँ एक मैं सबसे काफ़ी गर्म और सूखा लूँगा देश, उसका नाम है सूडान। सूडान काफ़ी गर्म और काफ़ी सूखा देश है, यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। मैं आपको बताऊँगा, जब यहाँ पर बरसात होती है दोस्तों, जब बरसात होती है तो काफ़ी जगह ठंडाई हो जाती है, लेकिन यहाँ बरसात के दिनों में टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हैं गर्मियों में कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है। मतलब यहाँ ठंडी तो होती नहीं है, ठंड तो लगती नहीं है, सिर्फ गर्मी 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 और गर्मी गर्मी। और इस प्रकार से बात करूँ, मैं एक ठंडा देश लेता हूँ तो ठंडे में भी काफ़ी सारे देश हैं। तो यहाँ मैंने चुना है रूस का साइबेरियन क्षेत्र, जो कि यहाँ आता है। आपने देखा ध्रुव के काफ़ी पास में है, इसलिए यहाँ काफ़ी ठंड होती होगी। बिल्कुल सही, यहाँ काफ़ी ठंड होती है। यहाँ पे ठंड के दिनों में टेम्परेचर लगभग -54 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस, जबकि गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता होगा दोस्तों? सोचो, गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर होता है 12 डिग्री के आसपास। 12 डिग्री में गर्मी होती है, मतलब गर्मी यहाँ होती ही नहीं है, यहाँ हमेशा ठंडी रहती है। इसके दोस्तों इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो सूडान देश है जिसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ के लोगों में मेलानिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। मतलब इनका सुरक्षा का जो कवच है वो काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि इनको सूर्य की किरणों से लगातार लड़ना पड़ता है। जबकि मैं बात करूँ रूस के साइबेरियन क्षेत्र की, रूस के काफ़ी सारे इन शहरों के, तो यहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ती है, सर्दी बहुत अधिक रहती है। इसलिए इन लोगों की त्वचा में मेलानिन की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसके फलस्वरूप ये काफ़ी हमें गोरे दिखाई देते हैं, और उनके जो बाल हैं वो भी सुनहरे होते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे आपका कोई ऐसा कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।